गाजियाबाद जिला सहकारिता बैंक द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता महासदस्यता अभियान 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इस अभियान में हर एक ग्रामीण को जोड़ा जाएगा। इसकी पूरी जानकारी जिला सहकारिता बैंक अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह ने प्रेस वार्ता की जानकारी दी। हमारा उद्देश्य था कि जो हमारा प्रदेश सरकार की तरफ से हमें निर्देश जारी हुए थे कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमें सहकारिता में जो हमारी बीपैक्स हैं उन पर सदस्यता का अभियान चलाना है, जिससे कि जो लोग अभी तक सहकारिता से जुड़े हुए नहीं हैं वो लोग इसमें सहकारिता से जुड़ पाएँ। भले ही उनके पास ज़मीन है कृषि योग्य या ज़मीन नहीं भी है, कृषि की ज़मीन नहीं भी है, वो दूसरा कोई कारोबार करते हैं, उन सब नज़रिए से सहकारिता से जोड़ने के लिए हमने सरकार ने जो हमारी प्रदेश सरकार है उसने सदस्यता अभियान चलाया। और वो सदस्यता अभियान जो टारगेट हमें दिए गए थे उन टारगेट को हमने बाखूबी बहुत अच्छे ढंग से 250% लगभग 250% ग्रोथ के साथ हमने उसे अचीव किया है जो हमें टारगेट थे। ये अभियान कब से आपने चलाया? 1 सितंबर से 30 सितंबर। ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ तक इसके? ग्रामीण क्षेत्र हमारा हापुड़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की दादरी और बिसरख ब्लॉक। इस सदस्यता अभियान का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि आम लोग को सहकारिता से जोड़ना। सहकार का जो भाव है, सरकार ये चाहती है कि सहकार से समृद्धि, यानी कि मिलजुल कर एक समान भाव से जब लोग काम करें तो उससे समृद्धि आए। और इस भावना को जो हमारी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो मूल भावना है उसे सहकारिता के साथ जोड़कर एक अभियान के रूप में चलाया गया है। और हमने अपना एक मिशन मान के इस पर काम किया है। सहकारिता से, चाहे वो हमारा बैंक का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा समिति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र सहकारिता से जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है जिसमें चाहे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक पूरे मनोयोग से जिसने काम ना किया हो। हमारे डीआर साहब हैं जो मंडल पर बैठते हैं, वो लगातार हम सब लोगों के साथ में उन्होंने काम किया है। मेरे साथ जीएम साहब हैं, कोई छुट्टी, कोई बीच में रात दिन हमने लग के काम किया है ताकि लोगों को इसमें जोड़ा जा सके। एक मैसेज जो हम संदेश देना चाहते थे वो हम देने में कामयाब रहे। आप सहकारिता के चेयरमैन भी हैं जी। और लोगों को क्या संदेश जगह, और आप किसान पुत्र भी हैं, एक किसान भी हैं, क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? और जो किसान हैं, आज आपने कहा कि उनके पास ज़मीन नहीं है, तो इसका आपने कैसे अर्थ लगाया? इनके पास ज़मीन नहीं है, इससे कैसे जुड़ा? मेरा ऐसा मानना है कि गांव में ज़मीन कुछ लोगों के पास होती है। एक परिवार में 20 लोग हैं, एक मुखिया के पास ज़मीन है, 15 लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो काम करने वाले 15 लोग भी हैं। तो वो 15 लोग अगर खेती पे काम ना कर रहे हैं, पशु पे काम कर रहे हैं, तो वो पशु का लोन ले सकते हैं। दूसरा, मान लो गांव में बढ़ी है, लुहार है, सुनार है, जुल्हा है, तो उसको भी सहकारिता से जोड़ने का एक संकल्प है कि सहकारिता से जोड़ के और गांव को एक यूनिट के रूप में काम करा जाए। पूरी एक इंडिपेंडेंट यूनिट हो, जितनी भी सरकार की योजनाएं आएँ वो सारी योजनाएं ईमानदारी से लोगों तक पहुंच सकें, उसमें सहकारिता का विशेष योगदान होना चाहिए। कितनी खुशी लोगों को होगी इस चीज़ को? इसको लेकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशी है, एक अलग तरह की जागरूकता है, क्योंकि हमने इसमें जो मुख्यतः जोड़ा है वो महिलाओं को जोड़ा है, भूमिहीन लोगों को जोड़ा है, जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें सहकारिता से जोड़ा है। और हमारा ये परिकल्पना है कि हम अपने बैंक के माध्यम से उन लोगों को, जो लोग भी वो काम करना चाहेंगे, उन लोगों को उसमें रोजगार की दिशा में हम एक बड़ा हमारा प्रयास रहेगा। ऐसा हमारी प्रदेश सरकार की इच्छा भी है। हमारे जो मोदी जी हैं, जो इस सरकार में 2 साल पहले अगर आप देखो तो उन्होंने जो एक कल्पना करी है कि हम आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएं। आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में ये एक सरकार की सहकार के माध्यम से एक परिकल्पना है जिसे वो सार्थक होता हुआ देखना चाहते हैं। हम लोग भी, हमारी प्रदेश सरकार, हमारे योगी जी की सरकार, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, जो जीपीएस राठौर हैं, जो अच्छी तरह से योजनाओं को समझते हैं, और मैं इस योजना को इतनी अच्छी तरह से जो कामयाब हुआ है
जैसे हम लोगों ने काम किया है उसी तरह से हमारे मंत्री जी ने काम किया है। पूरा मंत्रालय सुबह से शाम तक इस पर लगा रहता था कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई दूसरी तरीके का तो इशू नहीं है। जो लोग आउटर में जो शहर में जुड़े हुए थे और जिनमें क्योंकि शहरीकरण अब होता जा रहा है, हमने उन लोगों को भी जोड़ा है, महिलाओं को भी जोड़ा, स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा है। और जोड़ने का जो परिकल्पना है हमारी यही है कि इसके माध्यम से रोजगार के अवसर मिलेंगे, सरकार की जितनी योजनाएं होंगी उन तक पहुंचेंगे, किसानों को उत्तम किस्म का जो बीज है वो पहुंचेगा, खाद पहुंचेगा, पेस्टिसाइड्स पहुंचेगा, जो सरकार की जो दवाइयां हैं वो दवाइयाँ भी हम अपनी समितियों से देंगे। छोटे छोटे जो कल कारखाने हैं उन्हें हम अपनी समितियों से या दूसरे केंद्रों के माध्यम से वहाँ पे स्थापित करेंगे। तो गांव अपने आप में एक पूरी एक यूनिट के रूप में काम करेगा। उसे बहुत बड़ी जगह दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। सरकार की एक ऐसी सोच है, हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास है। ठीक है।